Let's get you the latest on the nationwide protests that we've been seeing on the NEET controversy. There have been significant demonstrations in Jammu, Hyderabad, Lucknow, Jaipur, all spearheaded by the Congress demanding accountability. They've planned, remember, a nationwide stir today. Rahul Gandhi yesterday mounted an attack on Prime Minister Modi, accusing him of prioritizing the election of Speaker over the plight of lakhs of students. Responding to this, Union Education Minister Dharmendra Pradhan assured students that the government is committed to punishing those responsible. He further emphasized that NEET 2024 will not be cancelled like what happened in UGC NET, because the government doesn't want to keep careers at hostage of those aspirants who've already cleared the exam after so much hard work. Youngsters, I want you to know that the reason this is happening and the reason you're suffering is because an independent, objective education system has been demolished, and it has been replaced by an education system that is captured by the BJP, captured by their parent organization. And until this capture is released, you are going to suffer. You're going to see cancellations of your exams. You're going to see paper leaks again and again and again. When I am appealing to my opposition colleague not to politicize this issue, I am refraining myself to do politics also. But I will again appeal to my opposition friends, to the student friends, let us faith on our system. We are a democracy. In just concluded election, people has reposed their faith again in the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. And our government is 100% committed for transparency, for the betterment of our students' future. And I assure you again, no malpractices, no irregularities will be tolerated by our government. सरकार पर्चे लीक करा रही है, सरकार पर्चे निरस्त कर रही है, सरकार कर रही है नहीं इसमें धांधली नहीं हुई, तो धांधली नहीं हुई तो पर्चे निरस्त क्यों कर रहे हो आप? क्यों बच्चों का भविष्य खिलवाड़ कर रहे हो? लाखों लाख बच्चे आज बर्बाद हो रहे हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है, और झूठा योग करा रहे हो, केवल दिखावटी योग करा रहे हो, एक इवेंट कर रहे हो, तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करेगी पूरी ताकत के साथ। ये सरकार निरस्त करे पर्चों को, डेट घोषित करे कब करेंगे, और नहीं कर सकते तो मंत्री इस्तीफा देकर घर जाए। कहते हैं हम 50 सदस्यीय कमेटी बैठाकर जांच के लिए नोटिफाई करने वाले हैं। कब कमेटी बनेगी, कब नोटिफाई होगा? 30 लाख छात्र चाहता है कि आपने जिस तरह से यूजीसी नेट का एग्जाम रद्द करके दोबारा कराने की बात की है, वैसे नीट के 30 लाख छात्र, उनके अभिभावक कल राहुल गांधी जी से घर पे मिले। उनकी मांग है कि ये भी एग्जाम रद्द होकर दोबारा से कराया जाए और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नकारा, निकम्मी, भ्रष्टाचार का अपना पेपर लीक माफियाओं का अड्डा बन चुकी है, उसे भंग किया जाए। 41 बार इस देश के अंदर पेपर लीक हो गया पिछले 5 साल में। हम पेपर लीक तो बंद नहीं कर सके, हम यूक्रेन की लड़ाई की बात करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा अन्याय है, जाती है। इसके ऊपर गंभीरता से विचार करते हुए सीबीआई अगर इंक्वायरी होनी है तो मेरे को लगता कि किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के देख रेख के नीचे ये इंक्वायरी होनी चाहिए, अदरवाइज इस इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं रहेगा। सब कुछ प्रमाणित हो गया कि घोटाला हुआ है, बेईमानी हुई है, चोरी हुई है, बच्चों के भविष्य के साथ में कुठाराघात हुआ है, ये पेपर 100% लीक हुआ है, फिर भी सरकार नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट इशारे पे इशारे कर रहा है कि काउंसलिंग क्यों रोके, ये निरस्ती हो जाएगी, लेकिन फिर भी इनके समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका बड़ा घोटाला किया हुआ है, इन्होंने चोरी की है। इसलिए हम लोग जो AICC ने तय किया है कि पूरे देश में हम धरना प्रदर्शन करेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि बच्चों के साथ में न्याय करें और इस नीट के पेपर को निरस्त करें। जिस व्यक्ति घोटाले सामने आ रहे हैं, पेपर लीक की जम्मू कश्मीर में तो हम देख रहे थे, लेकिन ये लगातार सिलसिला जारी है। कड़ा विरोध करते हैं, मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इस ढंग से करे भाई, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके और नौजवानों के साथ इंसाफ होगा। राहुल जी कि अभी जन्मदिन उन्होंने मनाया है, कितने 55 साल 60 साल कितने हो गए मुझे मालूम नहीं, उनको तो बधाई दूंगा मैं। लेकिन कम से कम जो है वो इतनी उम्र होने के बाद थोड़ी सी तो अकल आनी चाहिए। आप कितना जो है वो आलोचना में लगे रहोगे, तंज में लगे रहोगे और मोदी जी को मोदी चालीसा करते रहोगे, मोदी जी को कोसते रहोगे। आपको इतना जनता ने जनादेश दिया है, आप उस जब किसी भी आम के पेड़ हो या कोई भी पेड़ हो, उसमें जब फल आता है तो उसकी टहनियाँ झुक जाती हैं।
ये तो और अकड़ गए हैं। तो उसका जो लोग बहुत अकड़ जाते हैं उनका हश्र क्या होता है, या तो पेड़ बहरा पड़ता है और या फिर फल जो है पूरी तरह से गिर जाते हैं। Now, as more and more revelations come to the fore on the NEET controversy, particularly the irregularities, questions being asked of the government on what's really being done to address this crisis. We asked those questions to Education Minister Dharmendra Pradhan. Here's an excerpt of our exclusive conversation with him. मुझे लगता है कि राजनीति से परे देश के भविष्य की बात है, और इसीलिए जब हम आपसे पहला प्रश्न ये रखते हैं कि नीट विवाद में अभी तक सर पता क्या क्या चल पाया है सरकार को। लेकिन नीट में जब 5 मई को परीक्षा हुआ और आज तक 2 प्रमुख विषय सामने आई है। कुछ जगह पे गड़बड़ियों की बात आई है, कुछ जगह पे समय कम मिलने के कारण विद्यार्थियों में, स्टूडेंट्स में एक आक्रोश था। वो लोग कोर्ट पहुंचे, कोर्ट ने उनके ऊपर कुछ सुझाव दिया, एनटीए ने एक फॉर्मूला उनके लिए बनाई, उस पे कुछ ग्रेस मार्किंग की व्यवस्था की गई। जो ग्रेस मार्किंग एनटीए की या पुरानी इस प्रकार की परीक्षा में नहीं था, लेकिन ऐसे एक व्यवस्था बनाई गई। उसके ऊपर भी कुछ स्टूडेंट फिर कोर्ट गए, फिर कोर्ट की दखल से, कोर्ट की इंटरफेयर हस्तक्षेप से एक सरकार को कहा गया, एनटीए को कहा गया कि आप उसमें से एक विकल्प मॉडल लेके आओ। फिर बहुत सोच समझ के पुनः परीक्षा, जो 1563 छात्र जो जिनको कम समय मिला, ऐसे उन्होंने एक ग्रीवांस रिड्यूसल कमेटी के सामने बात रखे थे, ऐसे विद्यार्थियों को री एग्जामिनेशन का कोर्ट ने एक आदेश दिया। 23 को उनकी री एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके अलावा फिर एक विषय आई, 1-2 जगह पे क्वेश्चन पेपर के लिए लेके एक विसंगति ध्यान में आया कि पहले कुछ मिल गया क्या, थोड़ा कुछ लोगों के हाथ में चला गया क्या। एक प्रमुख घटना पटना में ध्यान में आई। पिछले कई दिनों से पटना की पुलिस उसकी तह तक पहुंची, उसकी अंत तक शायद अभी जो जानकारी मेरे पास है, पटना पुलिस इनको सारा विषय को संज्ञान में लिया है। कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, उसकी घटना को पूरा एक साइंटिफिक तरीके से उसको उन्होंने एक स्ट्रक्चर में खड़ा किया है। क्या क्या हुई है जानकारी भारत सरकार को देने वाला है। उसके ऊपर हम निश्चित रूप में, मैं आश्वस्त करता हूं, उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई कर ली जाएगी। सर्वोपरि हमारे ऊपर एक जवाबदेही है। नीट के अंदर जो लाखों विद्यार्थी बहुत मेहनत से, जिस प्रकार की पृष्ठभूमि से, मध्यवर्गीय लोग, गरीब लोग, ग्रामीण लोग, छोटे शहरों के बच्चे, बड़े शहरों के बच्चे, ये सब लोग जो इस नीट परीक्षा को अपने मेरिट में पास किए हैं, उनकी हित हमारी सबसे ऊपर है। उनकी मन में कोई विचलन ना हो, कोई विचलित ना हो, कोई घबराहट ना हो, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सारे विद्यार्थियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार पारदर्शिता के लिए कटिबद्ध है। कोई भी गड़बड़ी को सरकार मंजूर नहीं करेगी। ये सारे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अपने एक निगरानी है, देश की जनता की निगरानी है, देश की मीडिया की निगरानी है। लेकिन कुछ विषयों को प्रमाण आधारित, तथ्य आधारित सरकार को डील करने की आवश्यकता है। कुछ विसंगति भी ध्यान में आई है, उस सारे विसंगतियों को मैं ठीक करने की जिम्मेदारी भी हम सरकार की ओर से लेते हैं। आने वाले दिनों में सारा विषय पारदर्शी तरीके से छात्रों की हितों को ध्यान में रख के किया जाएगा।